डिफेंस सेक्टर भारत का बहुत मजबूत हुआ है। उस डिफेंस सेक्टर की बदौलत आज कई देश, आप ये समझ सकते हैं कि भारत की मजबूती का दावा करते हैं। चीन भारत के साथ किसी भी तरीके से कोई लड़ाई मोल नहीं लेना चाहता। अमेरिका की जो सबसे बड़ी चालाकी आप समझ सकते हैं वो ये है कि वहाँ पे इस वक्त चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले वो भारत को एक मुद्दा बनाना चाह रहा है। आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में जो युद्ध हुआ उसमें कई सैनिक मारे गए, लेकिन जो युद्ध होना होता है वो युद्ध हो जाता है। ऐसी 5-5, 6-6 महीने वाली स्थिति नहीं आती। पाकिस्तान की अगर हम बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान का स्टैंड जीरो है, क्योंकि उसके पीछे तुर्की और चीन है जिसने उसे बचा रखा है FATF की ब्लैक लिस्ट में होने के लिए। मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर ये बात जो संभल कर आई है और ये बात उभर कर आई है कि चीन भारत को कह रहा है कि भारत की जो स्थिति है वो मजबूत हो रही है। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है भारत का अमेरिका के क्लोज आना। दरअसल जैसे कि 2+2 वार्ता अब होने वाली है और ऐसे में जो सपोर्ट है अमेरिका की तरफ से भारत को मिल रहा है। और यहाँ पर अमेरिका की जो सबसे बड़ी चालाकी आप समझ सकते हैं वो ये है कि वहाँ पे इस वक्त चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले वो भारत को एक मुद्दा बनाना चाह रहा है। और वहाँ के मुद्दों में सबसे ज़्यादा भारत जो है वो इस वक्त प्रेफर उन्होंने कर रखा है। साथ ही वो ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हथियार भारत को बेचे जाए ऐसी स्थिति में जब भारत टेंशन में है, यानी कि भारत और चीन के बीच में जो टेंशन क्रिएट हो रखी है। और सबसे खास बात जो यहाँ पर ये आती है उभर कर, वो आती है चीन की तरफ से जो ये बयान आया है कि भारत लगातार मजबूत हो रहा है और इस मजबूती के पीछे सबसे जो अहम है भारत का सैन्य, यानी कि जो हथियारों का जो सपोर्ट है वो सबसे अहम है। और अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आई थी जिसमें कि ये बताया गया था कि भारत एक मजबूत स्थान पर बढ़ रहा है दक्षिण एशिया में। और दरअसल दक्षिण एशिया में चीन की स्थिति सुधरी है और अमेरिका की जो इमेज है वो ख़राब हुई है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है, इंडिया एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाकर यहाँ पर खड़ा हुआ है और एक मजबूत स्थिति में खड़ा हुआ है, जो कि चीन को एक टेंशन दे रही है। और चीन इसीलिए बार बार इस बात को दोहरा रहा है कि भारत लगातार उसको एक तरीके से चुनौती दे रहा है। चुनौती के पीछे की वजह जो है वो है सिचुएशन कंडीशन जो इस वक्त क्रिएट कर रखी है। दोनों ही देशों के बीच में टेंशन है और सबसे खास बात यह है कि इस टेंशन के बीच का फ़ायदा उठाना चाहता है अमेरिका, और अमेरिका चुनाव में इस फ़ायदे का इस्तेमाल करेगा। अगर यहाँ पर अगर लड़ाई की बात करते हैं दोनों देशों के बीच में, पिछले 5 से 6 महीने हो चुके हैं, दोनों की सेनाएं LAC पर है और ऐसे में किसी भी तरीके की कोई भी हरकत ये समझा जा सकता है कि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन जो समस्या ये है कि मीटिंग्स भी हो रही है चीन और भारत के बीच में, लेकिन उसका जो आउटपुट है वो ज़ीरो है। तो ये आप इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कुल मिलाकर चीन भी ये चाह रहा है कि अगर यहाँ पर भारत मजबूती से खड़ा होता है या मजबूती से स्थिति यहाँ पर अपनी मजबूत करता है तो एशिया में उसको एक और पावर मिल जाएगी। यानी कि वो इस बात का वेट कर रहा है चीन, क्योंकि चीन को लगता है कि भाई उसका और भारत के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बॉर्डर को लेकर तो है ही, साथ ही कई सारे जो प्रॉफिट हैं यानी कि जो लाभ हैं आर्थिक रूप से वो चीन के भारत के साथ जुड़े हुए हैं। और ऐसे में चीन भारत के साथ किसी भी तरीके से कोई लड़ाई मोल नहीं लेना चाहता। अगर उसको ये लगता है कि अगर वो भारत से लड़ाई मोल लेगा तो उसकी स्थिति भी खराब होगी और दूसरा उसकी जो इकोनॉमी पावर है उस पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है इंडिया। इंडिया ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को मजबूत इसलिए भी किया है ताकि भारत ये दिखा सके कि भारत UN की परमानेंट सीट के लिए भी एक पक्के दावेदार के रूप में उभरा है। तो इस तरीके से ये समझा जा सकता है कि भारत एक मजबूत स्थिति में यहाँ पर उभर रहा है और इंटरनेशनल लेवल पर भारत की जो मजबूती है वो ये चीन को एक संदेश दे रही है और चीन को एक तरह से बैकफुट पर लाने की कोशिश कर रही है कि भारत अपने आप को सैन्य रूप से आत्मनिर्भर बना रहा है। पाकिस्तान की अगर हम बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान का स्टैंड जीरो है, क्योंकि उसके पीछे तुर्की और चीन है जिसने उसे बचा रखा है FATF की ब्लैक लिस्ट में होने के लिए। लेकिन यहाँ पर कभी ना कभी तो सच्चाई सामने आनी है और इस सच्चाई से ये बात उभर कर आ जाएगी कि पाकिस्तान टेरर फंडिंग को रोक नहीं सकता है, उसको बढ़ावा देना ही होगा। वहाँ के जो मौलवी हैं, जो वहाँ के टेररिस्ट हैं, वो चाहते हैं कि भारत के खिलाफ उनकी जो ये जंग है वो हमेशा शुरू रहे। और चाहे कितना भी इनको दिखा दो, यानी कि आप कितना भी एक्सपोज कर दो, लेकिन जो पाकिस्तान है वो सुधरने वाला नहीं है। तो सिनेरियो टोटली ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत एक मजबूत स्थिति में आ गया है और चीन का ग्लोबल टाइम ये इसलिए भी कह रहा है क्योंकि वो जानता है कि भारत की मजबूती आने वाले टाइम पर उसके लिए खतरा भी बन सकती है और उसके लिए एक अवसर भी क्रिएट हो सकता है। लेकिन
अमेरिका पूरा का पूरा जो मामला है भारत और चीन का, वो पूरा का पूरा आप समझ सकते हैं कि उसको वो सिर्फ एक पॉलिटिकल और आप ये समझ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी इमेज को मजबूत बनाने के लिए कर रहा है। और ट्रंप प्रशासन जो है वो चाहता है कि दोबारा वो फिर से आए और भारत को एक मुद्दा बनाकर यहाँ पर उभर कर, मतलब भारत का एक मुद्दा बनाकर वो यहाँ पर चुनाव को जीत सके। मैं तो यहाँ पर साफ तौर पर ये बताना चाहूँगा कि चीन की बातों पर भरोसा करना हमें इसलिए भी ज़रूरी नहीं है कि चीन का इतिहास ही हमेशा धोखा देने वाले रहा है और चीन ने कभी ये नहीं माना कि भारत हमेशा से उसके साथ सपोर्ट में रहा और भारत ने उसको यूएन सीट में भी परमानेंट मेंबर होने का जो दावा उस टाइम पे किया जा रहा था, भारत ने सपोर्ट किया। लेकिन आज वही देश भारत के खिलाफ है क्योंकि इसके पीछे हमारी जो पूर्ववर्ती सरकारें थी उनका भी एक रोल था। बहरहाल, लेकिन अब जो स्थिति है वो ये है कि दोनों देशों के बीच टकराव है। अगर चीन को यहाँ पर युद्ध करना होता तो वो कब का युद्ध छेड़ देता, लेकिन उसको भी पता है कि अगर उसने युद्ध छेड़ने की कोशिश करी तो फिर ये युद्ध रुकेगा नहीं। और भारतीय सेना के पास ऑलरेडी जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि टैक्टिकल वॉर किसी भी तरीके का हो, भारत किसी भी तरीके के वॉर में उसको मात देने की कोशिश रखता है और मात देने की हिम्मत रखता है। यही नहीं, इसके अलावा डिफेंस सेक्टर भारत का बहुत मजबूत हुआ है। उस डिफेंस सेक्टर की बदौलत आज कई देश, आप ये समझ सकते हैं कि भारत की मजबूती का दावा करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत को एक मजबूती के साथ खड़ा हुआ देखते हैं। आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में जो युद्ध हुआ उसमें कई सैनिक मारे गए, लेकिन जो युद्ध होना होता है वो युद्ध हो जाता है। ऐसी 5-5, 6-6 महीने वाली स्थिति नहीं आती। तो ये जो 5 या 6 महीने की जो स्थिति आ रखी है दोनों देशों के बीच, दोनों देश टकराव के मूड में नहीं है, लेकिन आर्मी की डिप्लॉयमेंट पूरी तरीके से हो रखी है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत मजबूत होकर यहाँ पर अपने आप को साबित किया है चीन के सामने कि भारत से मुकाबला करना चीन के अब बस की बात नहीं है। इसके अलावा हिंद प्रशांत क्षेत्र में 2+2 वार्ता का जैसे मैंने बताया कि होने वाली है। इसके अलावा BEC है, उस पर भी समझौता होगा, जिसकी वजह से भारत को जियोस्पैटिकल डेटा जो है वो अमेरिका प्रोवाइड करेगा और रियल टाइम डेटा भारत को प्रोवाइड कराएगा अमेरिका। तो ये स्थिति भी कहीं ना कहीं चीन के लिए खतरनाक है। इसके अलावा क्वाड, जिसमें कि जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया है, नौसेना का अभ्यास करेंगे और ये चुनौती है चीन के लिए कि वो आंख उठाकर नहीं देख सकता है क्योंकि चारों देश मिलकर उसका सामना कर सकते हैं। हालांकि क्वाड के बारे में ये कहा गया है कि ये कोई ग्रुप नहीं है और ये सिर्फ एक तरीके सा नियम है जिसको फॉलो करना होगा चारों देशों को, लेकिन मुद्दा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इशू चीन का है।